अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हबीबी, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या चल रहा है बांग्लादेश और इंडिया का? ये क्या कहें इसको, क्रिकेट कंट्रोवर्सी पार्ट 2। एशिया में। एशिया सिर्फ में। एशिया में थतड़नी मची हुई है। वैसे एशिया में होना ही चाहिए इवेंट, है ना। हाँ। अनफॉर्चुनेट है, दुनिया भर में सबसे बड़े डिजिटल आईबॉल्स एशिया में है। अब प्रॉब्लम भी सबसे ज़्यादा इन्हीं का ही है। मैं तेरे को नहीं आना तो मेरे को ना, तो मैंने अपने ब्याह तो नहीं बुलाया सी, मैं भी नहीं आना। सही शरीकेबाजी चल रही सही है। शरीकेबाजी चल है रही ना? है। आहो, जैसे वो कहते हैं भाई भाई बर्दाश्त नहीं करते, पता चल रहा है हमसाया भी बर्दाश्त नहीं करता। ऐसा ही है। अजीब अच्छा, सिचुएशन है। बहुत ज्यादा। बांग्लादेश ने आईसीसी को कह दिया है कि हमने इंडिया नहीं जाना। अच्छा। अगर आईसीसी, हाँ जी, अगर अच्छा। आईसीसी ने बात ना मानी तो मुझे लगता है कि आईसीसी को माननी चाहिए। अच्छा, वो क्यों? यार, कहने को आसान होता है। जैसे पहले भारतीय मीडिया बोलता रहा पाकिस्तान ने खेलना, खेलो नहीं तो निकल जाओगे, बाहर हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। फिर हुआ ना। आसान नहीं होता, खासकर जब दूसरे का लहजा हो। अब बांग्लादेश का लहजा क्या है? बांग्लादेश का लहजा ये बता रहा है साफ साफ कि आईसीसी मान जाए तो ठीक है, नहीं माना बायकॉट। तो भारत तो नहीं जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बायकॉट, बोर्ड भारत यानी सुलह नहीं सुलह का जाए। कोई चक्कर नहीं होना। नहीं, सुलह के मसला नहीं है, मामला तो ऐसे बन गया ना किरण। अब एक बात समझिए, बांग्लादेश में भी इलेक्शन है और आम बांग्लादेशी इस वक्त क्या सोच रहा है। उनके दो तरह से प्रॉब्लम है। एक, वहाँ का एक स्टूडेंट लीडर है, बहुत फेमस है, ठीक है, उसका मर्डर हुआ। उसमें बांग्लादेशी सरकार ने इल्ज़ाम भारत पे लगा दिया। मुस्तफिजुर रहमान उनका स्टार क्रिकेटर है, आप जो मर्जी समझ लें, लेकिन वो स्टार क्रिकेटर है, बड़ा क्रिकेटर है वैसे भी। उसकी मैच, चूँकि मैं, मज़े की बात है, जब मुस्तफिजुर रहमान का डेब्यू हुआ था मैंने वो सीरीज़ कवर की थी और उसने भारत के खिलाफ तो कमाल बॉलिंग की हुई है लड़के ने। शुरुआत में, बीच में थोड़ा सा फीका भी हो गया था, फिर बेहतर हो गया है। वो ही इज़ ए स्टार इन बांग्लादेश। तो उनको फील हुआ कि यार ये क्या बात हुई। मेरा ना एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि आप 100 बांग्लादेशी लोगों से पूछोगे ना, 90 कहेंगे कि भारत नहीं, 90-95 कहेंगे भारत नहीं जाना। इवन कि अगर आईसीसी नहीं मानता तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ, लेकिन भारत नहीं जाना। भारत नहीं जाना, सही तो बात है। इमोशंस, आपको पता है ये सब कॉन्टिनेंट में क्या प्रॉब्लम है। आपने इमोशन जगाने हैं किसी के भी, वो जग गया है तो बस ठीक है, प्रॉब्लम बस फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर कुछ नहीं हो सकता। अब बांग्लादेश के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। होता है ना, ये ना हो चलो ये कर लेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। और एक और खास पॉइंट कि बांग्लादेश जो बोर्ड समझ रहा है और आईसीसी को उसने बोला भी है कि चलो हमारे क्रिकेटर्स तो मैदान में खेल लेंगे। अगर आम, आप देखें ना, इतना बड़ा मुल्क है भारत, आम बांग्लादेशी जो जर्नलिस्ट हैं या कोई फैन आ जाएंगे, उनकी क्या सिक्योरिटी होगी। सारी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। अब जर्नलिस्ट तो आएंगे ना यार, ये थोड़ी कहोगे नहीं ठीक है जर्नलिस्ट रहने दो यार, वर्ल्ड कप है कोई बात नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा तो नहीं है आएंगे तो ना। काम यही इवेंट है। इज इवेंट, ठीक है ना। सो सूरत हाल तो ये बनी हुई है एट द मोमेंट। मेरी असेसमेंट ये है, बल्कि मेरी एक जर्नलिस्ट से बात भी हुई है वहां पर, फिल वक्त तो बीसीबी इस मुद्दे पे खड़ा है कि अगर नहीं तो हम नहीं जाएंगे भारत। तो वही क्वेश्चन, अगर आईसीसी ना माना फिर बायकॉट होगा। फिर बांग्लादेश नहीं जाएगा। और ये मुझे लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि आईसीसी थोड़ा सा, आपको लगता है कि आईसीसी पे शायद इंडिया का दबाव भी हो सकता है, या लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है कि नहीं यार नहीं शिफ्ट हो सकते श्रीलंका पे, इधर ही खेलें आप आके? टू बी ऑनेस्ट, दोनों। मैं ये नहीं दबाव कह रहा है। हूँ कि आईसीसी के ऊपर लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, गली को नहीं, मतलब ये होता ना गली को नहीं, तो आईसीसी को क्या मसला होता, या इवन के बांग्लादेश को भी अगर ये इशू होता तो वो पहले ही बोल देते कि यार नहीं हमारा भारत के साथ नहीं बनती, हम नहीं आगे। उन्होंने भी ऐसा नहीं बोला। उन्होंने भी सिनेरियो डेवलप होने के बाद बोला। सो प्रॉब्लम है कि दोनों का मुद्दा तो ठीक है बांग्लादेश का, कि भाई साहब उन्होंने हमारा खिलाड़ी निकाल दिया, उन्होंने ये बातें हुई, हमारा पोलिटिकल डिफरेंस ये आ रहा है। अगरचे भी जयशंकर साहब अभी 2 दिन पहले ही बांग्लादेश से आए हैं। सो मुझे लगता है कि अभी ये डेवलप चुका अब हुआ तो बांग्लादेश ने कहा कि, मतलब हमें भी नहीं पता था, हमें भी सरकार की तरफ से अभी कहा गया कि इंडिया आपने नहीं जाना, सिक्योरिटी रिस्क है आपके लिए, बला बला, तो हम नहीं आएंगे। अब आईसीसी के लिए प्रॉब्लम ये है, खाली बांग्लादेश के मैच श्रीलंका शिफ्ट नहीं करने, बांग्लादेश के साथ जिसने खेलना है उसके मैचेस भी करने पड़ने हैं। फिर उस टीम का अगला मैच फर्ज किया 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद किसी और टीम के साथ है, वो फिर वापस इंडिया आए, और जो ब्रॉडकास्टर्स जिसने मैच लाइव दिखाना है वो शिफ्ट करें। ये सारा इट्स नॉट इजी, तो ऑलरेडी हो तो रियली रहा है इट्स ना। नॉट इजी, नंबर 1। नंबर 2, बीसीसीआई का दबाव तो है। अब ये मुकाबला किस किस के बीच में है? बांग्लादेश के और बीसीसीआई के बीच में, यही है ना। आईसीसी कौन है? बीसीसीआई आमतौर पे समझा जाता है ये, लेकिन इतना आसान होता भी नहीं है। उधर दूसरे बोर्ड भी बैठे होते हैं, खाली एक बंदा फैसला नहीं कर देता कि जो उसका मन में है वो कर दिया। लेकिन पावर तो फिर पावर है, पावर है, मगर पावर भी एक, उधर ऑस्ट्रेलिया बोर्ड भी है, इंग्लैंड भी है, उधर साउथ अफ्रीका भी है, बाकी बोर्ड भी बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड फैसला होता है।
मुशावरत होती है, डिस्कशन होती है, उसके बाद ही, ऐसा नहीं होगा कि आईसीसी कह देगा कि नहीं, इसके ऊपर डिस्कशन होगी ना, उसके बाद किसी मुद्दे पे पहुंचा होगा मैटर। नहीं, मुझे लॉजिस्टिक प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों, मेरी बात सुने, ऑलरेडी पाकिस्तान है श्रीलंका में ही खेलना है, हाँ, तो बांग्लादेश की टीम भी वहां पे खेलेगी, तो क्या मसला है? चलना, मेरी बात सुनो, अभी 1 महीना पड़ा हुआ है प्लानिंग करने में, मैच ऊपर नीचे हो सकते हैं कि पहले ये वाले मैच खेल लें, फिर ये लोग इधर खेलने आ जाएंगे। पाकिस्तान को श्रीलंका में 3 वेन्यूज हैं, ठीक है। अब श्रीलंका विजिट अब करो ना, आपको अंदाजा हो, एक फर्ज के पाले किले है, एक कोलंबो है, 2-2.5 घंटे की ड्राइव है। अब पाले किले में अगर आज मैच हो गया तो कल कोलंबो में मैच है या सिन्हाले में मैच है, ठीक है, पाकिस्तान का या किसी का भी। अब अगर बांग्लादेश आता है तो वेन्यू चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी वेन्यू पे मैचेस हैं। फर्ज के दम्बोला में रख दें या हम्बन टोटा रख दें, तो कम ही खत्म है ना, हम्बन टोटा बहुत दूर है, 6 घंटे का ट्रैवल है, बल्कि 4 घंटे का ट्रैवल है कोलंबो से, ठीक है। सो वो ब्रॉडकास्टर्स को मूव करना आसान नहीं होता, ये इतना आसान नहीं होता कि यूं। अब एशिया कप हुआ था जो पाकिस्तान के अंदर होना था, कुछ मैचेस फिर हुए, 4 हुए, बाकी सारे श्रीलंका में हुए। कहाँ पे हुए? पाले किले और कोलंबो में करते ना शिफ्ट। हम्बन टोटा के ऊपर बात हुई थी, ब्रॉडकास्ट ने कहा हमने नहीं जाना, फैसिलिटी नहीं है और ये नहीं है, वो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं और ये आसान नहीं होता। ये ब्रॉडकास्ट, कोई भी एक चीज समझने की कोशिश करें, कोई भी चीज है, आईसीसी जिसके ऊपर भी फैसला करता है, फर्स्ट और बिल्कुल सबसे पहले जिसके साथ बात की जाती है वो ब्रॉडकास्टर्स है, जिसने पैसा दी है, जो स्टेक होल्डर है, जिसने सब करना है, उसके ऊपर, उससे बातचीत के बगैर तो फैसला होता नहीं है। उससे उसी का फैसला, उसी से बातचीत बहुत मैटर कर रही होती है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, अगेन मुश्किल है, मैं ये बात कह रहा हूँ, चेंज तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, मैं बताती हूँ, आसान भी हो लेकिन सकता है। एक चैलेंज है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, चैलेंज का भी मैं सोल्यूशन है मेरे पास। बताइए बताइए बताइए। 3 वेन्यू है जहाँ पे आप कह रहे हैं पाकिस्तानी खेलने, ठीक है। पाकिस्तान ने तो एक शहर 2 वेन्यू, सिन्हाले और कोलंबो, ठीक है, वहीं पे उनका रख लें, बांग्लादेश का रख लें अगले दिन, तो अगले दिन किसी और का मैच हुआ तो टाइम तो ऊपर नीचे हो सकता है। पाकिस्तान ने 7 को खेलना, बांग्लादेश ने भी 7 को खेलना, बताओ कहाँ रखूं मैं? सुबह शाम कर लें, वो सुबह शाम ही है, टाइमिंग तो डिफरेंट ही है, टाइमिंग तो डिफरेंट ही है ना, वो तो है डिफरेंट। और अगले दिन पहला मैच 7 फरवरी को बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज ईडन गार्डन में है। अब अगले दिन भी उस जगह पे किसी का मैच है और फिर वेस्ट इंडीज का भी वहां पे कहीं पे किसी का मैच है, तो वो सारा चेंज करना पड़ेगा ना, एक नहीं चेंज होगा, फिर बाकी भी चीजें साथ में चेंज होंगी। डिफिकल्ट है, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ। मुश्किल है ना, मुमकिन तो नहीं ना, ना मुमकिन तो कोई भी चीज नहीं होती। तो जीत है। अच्छा, पीसीबी का क्या रोल नजर आ रहा है, क्या हमायत करेगा या कर सकता है? मुझे तो लगता है कि नकवी साहब ने या पीसीबी के किसी बंदे ने फोन करके बीसीबी को कहा होगा, डोंट वरी, वी आर विद यू। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, हम आपके साथ हैं। हाँ। बल्कि आप ये भी कहें तो कहीं पर भी पीसीबी की जरूरत पड़ी बीसीबी को, मुझे लेकिन औरतें लड़ती फुफे कुटनियां, नहीं ऐसा नहीं है। अभी एशिया कप का मसला हुआ ना, तो बीसीबी पाकिस्तान के साथ था। अब पहली दफा बीसीबी को पाकिस्तान की जरूरत पड़ रही है और पाकिस्तान को तो मसला ही नहीं है। पाकिस्तान तो कहेगा हाँ जी भाई साहब, हमारा भी इनके साथ कुछ हिसाब किताब है, हम आपके साथ हैं, डोंट वरी। बट इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर एशिया क्रिकेट। अगर आप उस तरह मुझे पॉलिटिकल पूछे तो अलग बात है, बट क्रिकेट एज ए मैच, बिकॉज़ आई एम अ क्रिकेट जर्नलिस्ट, क्या है ना, सियासत डाल रहे हैं, हालांकि बाकी गेम्स भी तो होती है ना, तब क्यों नहीं इशू हो रहे वहां पे? क्योंकि क्रिकेट बिकती है ना एशिया में, यही तो मसला है, एशिया से क्रिकेट बिकती है। यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि इसलिए इनको मिल गया सबको गंदा करने के लिए खेल, वो क्रिकेट है। पता सब लोग सुनते हैं, बाकी कबड्डी में कोई मसला नहीं, फुटबॉल में कोई मसला नहीं, बाकी जगह पे कोई मसला नहीं। पाकिस्तानी क्रिकेटर आपस में हाथ नहीं मिलाते, ये भारतीय सरकार का फैसला है। उसी सरकार का एक ओपनिंग बैट्समैन वजीर खारजा जयशंकर जब ढाका पहुंचते हैं, वहां पाकिस्तान के अयाज सादिक, स्पीकर नेशनल असेंबली, वो बैठे होते हैं, जयशंकर साहब उनके पास जाते हैं, अयाज सादिक साहब खड़े होते हैं, जयशंकर साहब कहते हैं आई एम जयशंकर, आई एम फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अयाज सादिक साहब कहते हैं आई नो यू। फिर अयाज साहब कहते हैं कि मैं आई एम स्पीकर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली। जयशंकर साहब आगे से कहते हैं आई नो हु आर यू। 7 सेकंड की मीटिंग होती है, जयशंकर साहब उनसे हालो हवाल फैमिली का पूछते हैं, वो उनसे पूछते हैं, 7 सेकंड में मीटिंग बर्खास्त हो जाती है। हाथ में लाने से भी इतना ही टाइम लगता है अगर खिलाड़ी में ला लें। नहीं, वो तो सियासत पर क्यों करेंगे, सियासत भी तो चमकानी है, वोट भी तो लेने हैं, वोट ऐसे थोड़ी आए थे। अच्छा, छोटा सा सवाल मेरा आपसे, बड़ा सा पूछे जनाब, कि बांग्लादेश की इतनी ज्यादा इंडिया के साथ दोस्ती रही है, इकट्ठे टूर्नामेंट हो रहे हैं, ऐसा एकदम क्या ऐसा हो गया कि इतने इख्तिलाफात हो गए? ये आम लोगों को, ये सवाल आपका ना आम लोगों को समझना है क्या हुआ है। अब देखिए, मैं एक बात बताऊं, जो 18 दिसंबर को हुआ, दास नाम था जो हिंदू था, जिसको
तशद्दुद करके, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल, ठीक है, मजम्मत करते हैं उसकी, हम कंडेम करते हैं उस वाक़े की। ऑफ कोर्स बांग्लादेश में भी कई लोग करते होंगे, ऐसा कहीं पर भी हो, सब कंडेम करते हैं। लेकिन लिटन दास को कप्तान, पहले भी लिटन दास कप्तान था, अब फिर वर्ल्ड कप में लिटन दास को कप्तान बनाया बांग्लादेश ने। लिटन दास ही इज हिंदू, सो ये आम लोगों को समझना है कि यार नहीं, उनको जो बेहतर लगता है कि कप्तान हमारा ये होना चाहिए, उनको लगा दिया, किसी को खुश करने के लिए नहीं लगाया, उनको बेहतर लगा वो लगा दिया। पहले भी बनाया हुआ कप्तान, लिटन दास फर्स्ट टाइम नहीं बना। सो पॉइंट इज कि बांग्लादेश एज गवर्नमेंट, एज कंट्री, वो इन चीजों से दूर है जो हुआ 18 दिसंबर को, ये समझना है सबको, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, जो हुआ वो गलत हुआ, अफसोसनाक है, बट अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान में भी होता है, इंडिया में भी होता है, और बांग्लादेश में भी हुआ, या होता है पहले भी। सो ये, लेकिन आप आम लोगों को समझना है कि यही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड था जो बीसीसीआई के साथ होता था। सिर्फ पॉलिटिक्स चेंज हुई है, सारी की सारी हवा चेंज हो गई है। सो लोग तो वही हैं, हालात बदले हैं, चेहरे भी वही हैं, जज्बात बदले हैं, ऐसे ही है, इतनी सी बात। वो बड़े स्किल में इकट्ठे तो रहते रहे हैं बांग्लादेशी, एक दूसरे नाल नहीं रह सकते, इकट्ठे रहते रहे हैं, और अब ऐसा सियासत बीच में घुसी है कि अब एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही है, इसको क्या बोलते हैं, शरीका गज वज के वो खा रहे हैं, कितने शरीका सी। ओके, बाय बाय।